हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे सम और विषम संख्याएं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, ताकि वीडियो को देखने के बाद आपको सम और विषम संख्याओं में कोई डाउट ना हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम पहले देखेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरी तरह कट जाए। जो दो से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए। दोस्तों, सम संख्या वह होती है जिसे दो से भाग देने पर वह पूरी तरह से कट जाती है या दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। अब देखेंगे 10 को दोस्तों सम संख्या है या विषम संख्या। तो 2 से भाग देंगे। अब भाग देने के लिए दोस्तों आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, यानी कि 2 का टेबल याद होना चाहिए। आपको कम से कम दोस्तों 10 तक या 20 तक टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप टेबल याद कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में टेबल नहीं सिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर भाग देना सिखाते हैं। 2 से भाग देंगे 10 में, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पाँचे 10, 5 बार में कट जाएगा ये। 5 दूना 10, या 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 पाँचे 10, इसके नीचे लिखकर इसे घटा देंगे हम, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि कुछ नहीं। ये 2 से 10 कट चुका है, यानी कि 10 एक सम संख्या है। दोस्तों 10 एक सम संख्या है। तो चलिए आप अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों आप देखेंगे 34 सम संख्या है या विषम संख्या। तो इसे पहले 2 से भाग देंगे, तो अगर कट जाएगा तो सम संख्या रहेगी, अगर नहीं कटेगा तो विषम संख्या। तो 2 से भाग देंगे तो ये पहली संख्या में भाग देंगे, क्योंकि अगर 2 से छोटा होता है इसकी पहली संख्या यानी दहाई का अंक, तो 2 से भाग नहीं जाती, इसमें 2 से बड़ा है, यानी कि जिससे भाग देंगे, इसमें जिससे भाग देंगे अगर वो बड़ा है तो नहीं जाएगी भाग। अगर छोटा है, ये छोटा है जिससे भाग दे रहे हैं वो छोटा है, तो इसमें भाग चली जाएगी, यानी 2 से भाग देंगे 3 में तो चली जाएगी। तो 2 का नाम 2 घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 4 को उतार लेंगे नीचे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 साती 14, 7 बार में 14 आ जा रहा है, तो 7 बार में 14 लिख के घटा लेंगे, 0 आ जाएगा, यानी कि ये भी 2 से कट चुका है। तो ये भी 34 सम संख्या एक हो जाएगी। 34 दोस्तों एक सम संख्या हो जाएगी। चौंतीस एक सम संख्या है। अगर दोस्तों आपको पता करना है कोई संख्या सम संख्या है या विषम संख्या, उसे 2 से भाग देंगे। अगर वो बड़ी संख्या है तो उसे कैसे हम पहचानेंगे सम संख्या है या विषम संख्या, तो चलिए हम उसे भी बताते हैं। दोस्तों हमने
यहाँ पर एक स्टार पॉइंट लिख दिया है। इससे आपको याद रखना है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह सम संख्या होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं या समझा चुके थे पहले भी, तो अब समझाने जा रहे हैं बड़ी संख्या को। दोस्तों हम देखेंगे 2456 है, ये सम संख्या है या विषम संख्या। दोस्तों हम बता चुके हैं, जिस संख्या में इकाई का अंक सम संख्या हो, यानी कि 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह सम संख्या होगी। जिस संख्या का इकाई का अंक सम हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब 2 से हम भाग देंगे, इसमें ये सम संख्या होगी या विषम संख्या आपको पता चल जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 का नम 2 पहली संख्या में देंगे इसमें, क्योंकि 2 के बराबर है। अगर 2 के बराबर है तो इसमें भाग चली जाएगी, या 2 से बड़ा होता तो भी भाग चली जाती, छोटा होता तो नहीं जाती। दोस्तों 2 का नम 2 घटाएंगे, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 हो जाएगा। 4 को उतार लेंगे, फिर 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा यहाँ पर भी। 5 को उतार लेंगे, यहाँ पर 4 बार ले जाएंगे, क्योंकि अगर 6 बार ले जाएंगे तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 बार ले जाएंगे। तो अगर 3 बार ले जाते तो 5 से ज़्यादा हो जाता, 6 हो जाता, तो इसलिए हम दोस्तों 2 बार ले जा रहे हैं। 2 दूना 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा दोस्तों। अब 6 को उतारेंगे, यहाँ पर हो गया 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 आ जाए, 2 आठे 16 या उससे कम आए। अगर यहाँ पर सम संख्या है तो उतना ही आएगा, अगर विषम संख्या होती तो उससे कम आता या उससे ज़्यादा आता। तो 2 आठे 16, यहाँ पर 8 लिख करके यहाँ पर 16 लिख के घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये भी 2 से कट चुका है, तो ये सम संख्या हो जाएगी। दोस्तों अगर संख्या के अंत में सम संख्या हो तो वो सम संख्या होगी। जैसे कि इसमें इकाई का अंक सम संख्या है, तो ये सम संख्या, पूरी संख्या सम संख्या हो जाएगी। अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक सम हो तो वो सम संख्या हो जाएगी दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम विषम संख्या देखते हैं। दोस्तों विषम संख्या, विषम का मतलब दोस्तों होता है जो सम ना हो, मतलब बराबर ना हो। तो विषम संख्या कैसे हम पहचानेंगे? जो दोस्तों 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसे संख्या को दोस्तों हम 2 से भाग देंगे, वह पूरी तरह से नहीं कटेगी, तो वह विषम संख्या हो जाएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 35 को हमें पता करना है यह सम संख्या है या विषम संख्या। दोस्तों आपको पहले
देख लेना है इकाई अंक इसका क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों इकाई अंक 5 है, सम नहीं है, सम संख्या में से नहीं है, यानी कि 5 है या 2 से नहीं कटेगा, तो ये सम संख्या नहीं होगी। पहला तो पहचानने का तरीका यही है दोस्तों, अगर इकाई का अंक सम नहीं है तो यह सम संख्या नहीं होगी। अब चलिए हम 2 से भाग देते हैं, आपको अब भी पता हो, अब और आसानी से पता हो जाएगा। तो 2 से 3 में देंगे तो भाग, तो 2 एकन्नम 2, और घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 को उतार लेंगे नीचे। अब 2 से भाग देंगे 15 में, 2 7 14, 7 बार ले जाएंगे, क्योंकि 8 बार ले जाएंगे तो 15 से ज़्यादा 16 हो जाएगा, तो इसीलिए 7 बार लेंगे। 2 7 14, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 14 होगा, घटाएंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर एक शेषफल आ चुका है, या पूरी तरह से नहीं कटा है, यानी इसमें से पूरी तरह से भाग नहीं गई है, तो ये विषम संख्या हो जाएगा। 35 एक विषम संख्या है। दोस्तों 35 एक विषम संख्या है, यानी कि जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या हो जाएगा। तो चलिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों हमारी अगली संख्या 383, इसे हमें पता करना है सम संख्या है या विषम संख्या। तो हमने बताया था पहला तरीका इसका इकाई का अंक देखेंगे सम है या विषम, तो इसमें देखते हैं दोस्तों, तो इसमें विषम है, तो ये विषम संख्या हो जाएगी। जिसमें देखेंगे सम है इकाई का अंक वो सम हो जाएगी, जिसमें इकाई का अंक विषम है वो विषम संख्या हो जाएगी। अब चलिए हम इसे भाग देकर भी पता करते हैं ये सम है या विषम। 2 से भाग देंगे, अगर पूरी तरह से नहीं कटेगा तो ये विषम संख्या हो जाएगा, अगर कट जाएगा तो ये सम संख्या हो जाएगा। तो चलिए हम भाग देते हैं, तो 2 एकन्नम 2, घटाएंगे तो 1 आएगा, 8 को उतार लेंगे, 2 9 18, अब घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, अब 3 को उतार लेंगे, 2 एकन्नम 2, घटाएंगे तो 1 शेषफल आ चुका है। दोस्तों ये सम नहीं विषम संख्या है, क्योंकि इसमें भाग देने पर पूरी तरह से नहीं कटा है, यानी कि पूरी तरह से भी विभाजित नहीं हुआ, तो ये विषम संख्या हो जाएगी। दोस्तों हमने यहाँ पर स्टार पॉइंट एक दे दिया है, आपको इसे याद रखना है। जिस संख्या का इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, वह विषम संख्या होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 हो इकाई का अंक उसका दोस्तों 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो और या उसके बाद 9 हो, तो वह दोस्तों विषम संख्या हो जाएगी। आपको ये स्टार पॉइंट याद रखना है, और सम संख्या वाला भी स्टार पॉइंट याद रखिए दोस्तों, नहीं तो आप विषम संख्या और सम संख्या में अंतर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप सम संख्या और विषम संख्या की पहचान कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।